जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर ब्रजेश इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश साहब आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में 10th मैथ, ठीक है, 10th मैथ की बात करने जा रहे हैं। जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर क्या था हमारे पास, सेकंड। उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मोस्ट नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आपको पता होगा। मैं भी क्वेश्चन जो चल रहा हूँ लॉन्ग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बता दिया जाएगा, जितना कि मैंने लॉन्ग में लेकर आया हूँ इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है, पर जो तरीका है करने का वो तरीका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज मैंने अपना फेस का कैमरा ऑन नहीं किया है, क्योंकि भाई ऐसे ही उल्टे सीधे बैठा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब लेटे हुआ बैठा हुआ है जैसे भी हूँ, मतलब इस चक्कर से मैं कैमरा ऑन नहीं किया है। और देखना चाहोगे तो भाई एक बार ओपन कर दूंगा मैं कैमरा, देख लेना भैया कैसे बैठा हूँ। एक और कैमरा ओपन करते हैं, देख रहे होंगे। इस चक्कर से बंदी सही है, ठीक है। चलो बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम कंबल से बाहर ही नहीं निकले हैं, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला साथीगण कि एक दोघात समीकरण द्विघात बहुपद है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस के एक्स माइनस 4 कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापन कीजिए, ठीक है। तो ऐसा तथा की जांच कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सबसे पहले दोघात समीकरण जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x² माइनस के एक्स और माइनस 4 ये दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लाह मेरे भाई, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर क्या होंगे कि आप जानते हैं, इसको आगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3=12। तो कह रहा है गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 12 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर कितना है 12, और घटाने पर 4 में से 3 जाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास घटाने पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम मेरे साथीगण कि 4 में से 3 घटाएं, क्योंकि इतना बेसिक चीज़ समझाने की है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से। बराबर 0, शून्य की बात करें, शून्य निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे 3x² माइनस 4 एकम 4x, और देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से कॉमन कौन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा होगा 3 दिख रहा है क्या, x, तो कहेंगे भैया x दिख रहा है, ठीक है। चलो कौन दिख रहा है, x दिख रहा है कॉमन। यहाँ से बचा कौन, 3 बचा, और 2x तो 1x बचा। यहाँ से ओनली 4 बचेंगे, क्योंकि x था वो उठ के चला गया। यहाँ से कौन कौन दिख रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ से जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ लाना है, ठीक है। ये सेम दे रखा है, तो यहाँ से ओनली कुछ भी नहीं आ सकता कॉमन, तो एक तो आ सकता है। तो क्या आएगा हमारे पास, 3x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कलर थोड़ा चेंज करते हैं भाई। चलो यहाँ से 3x माइनस 4 दोनों में एक बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी, ठीक है। तो बचा कौन, x प्लस 1 बचा, ठीक है, बराबर 0। यदि करके मान निकाल लेंगे, यदि करके जब मान निकालेंगे मेरे साथीगण, तो देखो यदि करके मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यदि करके मान निकालते हैं। 3x माइनस 4 बराबर एक बार 0 ले लेंगे, इसके माइनस का अगर किसको हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये बताओ हमारे पास गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बटे, तो 4/3 कितना आगे निकल कर x बराबर, ऐसे यदि करके इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साथीगण, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और प्लस का किसका हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला जो शून्य ज्ञात करने की बात थी वो यहाँ तक हो गई, ठीक है। चर्चा इन्होंने क्या की थी मेरे भाई, इन्होंने चर्चा जो स्टार्टिंग की थी वो इसकी की थी चर्चा, कि आगे बोल रखा है इन्होंने यहाँ पर कि शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध, मतलब संबंध निकालना है। मतलब क्या निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल के दे देना है, ठीक है। संबंध ये दे देना है, कहने का मतलब संबंध सत्य गलत प्रूफ करना है, क्योंकि जो आंसर आया वही निकाल के दे दो, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल हिंदी में लिख के मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भैया, माइनस के बी अपॉन, यहाँ पर ये ना लगा के हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, मूल तो दे रखे हैं, इसको क्या लगाना, ठीक है। चलो इसको क्या ही लगाना। चलो यहाँ पर देखो जोड़ दो, जो दे रखे 4/3 और प्लस माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 1/3। अब निकालना कौन है हम लोगों को, गुणनफल, मतलब एल्फा
इंटू बीटा, मतलब 4/3 गुणा -1। जो अल्फा बीटा है, जो एक्स दे रखा है वही अल्फा बीटा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4/3। अब देखो दो घात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जो आंसर आया वही सत्ता जांच करनी है। दो घात बहुपद, दो घात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या होता है मेरे लाडलो, माइनस एल्फा प्लस बीटा हो गया, x प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x², ठीक है। एल्फा प्लस बीटा कितना रखा है, तो कहेंगे भैया एल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/3 x माइनस 4/3, क्योंकि माइनस का चिन्ह बराबर 0। देखो 3 सेम है तो एक बार लिख लेंगे, 3 की तरह गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3x² हो जाएगा, और x से कम x हो जाएगा, क्योंकि x की गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x से कम x, और 4 रहेंगे, और जो 3 सेम था उसको हमने एक लाइन शॉर्ट करके गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो होता सत्ता की जांच सत्य है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम सीधे सीधे बोल दे रहे हैं एक बार कि बहुपद और गुणांक शून्य के बीच में जो वियुक्त संबंध है वो सत्य है, ठीक है, क्योंकि जो आंसर था वही निकल कर आ गया, ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है मेरे साथीगण, बहुत सिंपल तरीका था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था एक सिंपल फॉर्म में था। इस टाइप का गारंटी के साथ कहता हूँ 100% चांस रहेंगे, 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से एक में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की संख्या चेंज हो सकती है पर करने का तरीका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 2x⁴, यहाँ लिखते हैं 2x⁴ माइनस 3x³ और माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस के 2। कह रहा है कि इसके शून्य क्या करना है, सभी शून्य ज्ञात कीजिए, और कह रहा है जिसके कि 2 शून्य का आपको क्या कर रहे हैं, दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जानते हैं आप लोग कि इसका कितने शून्य होंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, कि जितनी पावर हुआ करे, ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम पावर जो हुआ करे, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो इसके ध्यान रखना शून्य के कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। निकालते हैं सबसे पहले कैसे, और उसमें से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 शून्य दे रखे हैं, मतलब 2 वैल्यू दे रखी है। x बराबर कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, मतलब √2 दे रखा है, और एक जगह मेरे साथीगण एक जगह दे रखा है जो है आपको x बराबर माइनस के √2 दे रखा है, ठीक है। ये माइनस और √2 ये हमें ज्ञात है पहले से, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या मेरे साथीगण, कि देखो यहाँ पर प्लस का है, इधर किसको हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा x माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा कॉमा x माइनस के इधर किसको जाएंगे, प्लस के, तो हो जाएगा √2। अब बताओ बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि माइनस का था किसका। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, सबकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा इसके बराबर में भी 0 बचेगा, ठीक है। LHS की LHS के साथ, RHS की RHS के साथ। LHS कौन है, ये है, LHS कौन है, ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस √2 और x प्लस √2, 0 की गुणा 0 के साथ करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या कर देंगे, पहले का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो 2 ही रहेगा बराबर 0, ठीक है। तो आप जानते हैं, या आप ऐसे चीज कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म, LHS से LHS खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप 0 को लिखो या मत लिखो, बराबर 0 खत्म कर दो, ठीक है। आपकी इच्छा चलती है यहाँ पर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लाडलो एक चीज समझना है, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, पर आपकी इच्छा के अनुसार जैसे आप चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। 2 तरीके बता दिए आपको। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि हम 2 क्या थे हमारे पास, 2 कौन थे, तो हम कहेंगे 2 हमारे पास कौन थे, शून्य थे, उनका गुणनफल ये है। अब बताओ इनसे मैं अगर किसी इसमें भाग दे दूं, तो क्या 2 बचेंगे, मतलब 2 शून्य बचेंगे, सीधी सी बात है, तो भाग दे दीजिएगा, और जो 2 शून्य बचेंगे उनका क्या निकाल लोगे, फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। चलो 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस के 2, भाग किससे देंगे, x² माइनस के 2 से। देखो भाई मैं यहाँ पर ये भाग करा दूं या ना, आपकी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल मैं ना करा रहा,
ठीक है, आप लोग का आंसर मैं दे दे रहा हूँ और बताना फिर कि आपका आंसर आया या से नो कमेंट करेंगे, और नहीं आया तो बताना। मैं एक और आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट इसका। इसका आंसर जो आएगा वो निकल कर वो आएगा मेरे साथीगण, ध्यान रखना जो भागफल निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा, क्योंकि हमने भाग कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर देना है मेरे भाई, यहाँ पर भाग कर देना। जो भाग निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भाग निकल कर आई है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप जानते हैं 2 एकम 2 कह रहा है, गुणा करने पर मेरे भाई कितना आना चाहिए 2, और जोड़ने पर 3, तो 2 सीधी से 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 + 1 x और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 2 एकम 2x हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस माइनस x एकम x हो जाएगा, और प्लस का 1। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और 2 एकम 2 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 पूरा उठ के चला गया। यहाँ सेम दिख रहा है आपको, ये भी सेम दिख रहा है, ओनली -1 कॉमन लेना, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो क्या जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, बराबर 0 ले लेंगे क्योंकि शून्य की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेना, चलो ना तो फिर कहोगे घसड़ हो गई। तो देखो बचा क्या था हमारे पास, 2x माइनस 1 तो कॉमन था ही, बचा कौन हमारे पास x माइनस का 1 बराबर 0। यदि करके मान निकाल लेंगे इनके साथीगण, यदि करके मान निकालेंगे तो क्या आएगी, यदि 2x माइनस का 1 बराबर कौन होगा 0, तो 2x माइनस का 1 होगा किसको देगा प्लस का, गुणा की संख्या कहाँ आएगी मेरे भाई बट्टे में, तो एक गुणनखंड निकल तीसरा ये आ गया। ऐसे ही यदि करके इसका निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0, और माइनस का किसको देगा प्लस का। ये कौन हो गया भाई मेरे भाई, चौथा शून्य निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर दे देंगे डायरेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बताइएगा, तो बात करेंगे कौन कौन से शून्य निकल कर आया एक्स बराबर, तो कहेंगे भैया एक तो √2 था सबसे पहले, इसके बाद माइनस के √2 था, 1/2 आया, और कौन आया भैया 1 आया निकल कर। ये हमारे 4 शून्य थे, मैंने आपको बताया था 4 शून्य निकल कर आएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दो घात बहुपद भैया दे रखा है, कह रहा है k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 के एक शून्य वैसे एक शून्य दे रखा है, दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या है k-1 x² प्लस kx प्लस 1, शून्य की बात करती है 0 लगा दीजिएगा, जिसमें से एक शून्य दे रखा है, मतलब x बराबर जो दे रखा है भैया वही पुट कर दीजिएगा। x बराबर 3 रखा तो लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, इस स्थिति में कंडीशन में क्या करते हैं, जो दे रखा होता है वही रख देते हैं। ठीक है ना, अब वही रख दिया, अब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है वो रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा k-1 इंटू -3 का वर्ग प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा k-1 इंटू 3 का कितना होता है 9, और 3 एकम 3 रहेगा ये, और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो गुणा करो अंदर, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 माइनस के 3 के प्लस के कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 बराबर 0। यहाँ से 3 में 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 6 के बचेगा, और यहाँ से 9 में जब 1 जोड़ो कितना हो जाएगा मेरे पास भैया 8 हो जाएगा माइनस के बराबर 0। माइनस के 8 है तो किसको जाएंगे मेरे भाई प्लस के हो जाएंगे, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में जाएगी, तो 8 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, 2 से काट लीजिएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, के बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया, राइट ऑप्शन होगा 4/3। बताइए मेरे साथीगण क्या कहीं दिक्कत, बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसा कहीं सवाल दिख जाए आप क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है वही आप कर देंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज़ का, जो आपको दे रखा है वही आपको कर देना है। चलो बताते हैं आप कि आप बता सकते हैं कमेंट करके भैया कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी है आप कमेंट करेंगे जरूर। ठीक है, कमेंट करने से कोई घाटा नहीं होता। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर भी और स्लो समझाएंगे आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए, और क्या जिसके शून्य का योग और गुणनफल यदि रखें। बहुत सिंपल सी बात है भाई, ए पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या दे रखा है √2 मतलब √2 लिखा है इसने इंग्लिश में √2, और गुणनफल मतलब क्रमशः दे रखा है, तो मतलब पहले कौन होगा गुणनफल, पहले कौन होगा योगफल फिर गुणनफल 1/3। तो कह रहा है दो घात बहुपद, दो घात बहुपद का भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने भाई, क्या लिखाया था मेरे भाई दो घात बहुपद फॉर्मूला लिखाया था x²
माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा कितना दे रखा है, तो कहेंगे √2x दे रखा है, और प्लस गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3 बराबर 0। 3 की सब तरफ गुणा कर दीजिएगा, यहाँ भी कर दीजिएगा, यहाँ भी कर दीजिएगा, और 10 की 3 की इधर भी कर दीजिएगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3x² और माइनस 3√2 एकम 3√2x प्लस 1 का 1 ही रहेगा, और जो बटे की संख्या क्या चली थी, गुणा में चली थी 0। ये हमारे पास दो समीकरण निकल कर आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं बटे की संख्या कहाँ चली जाती है, गुणा में चली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तो और सिंपल है, इसमें एक आध को रूट की दिक्कत हो तो देखो एल्फा प्लस बीटा दे रखा है, बी सवाल कर रहा है हम लोग। एल्फा प्लस बीटा कितना मान लेंगे भैया, माइनस के 3, क्योंकि क्रम से दे रखा है, क्रम बाई क्रम चलना है। एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 दे रखा है। तो बात करेंगे भाई दो घात बहुपद। ठीक है, दो घात बहुपद क्या होता है भाई, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या है, वही लिखना है, x² माइनस, यहाँ पर योगफल कितना रखा है, माइनस के 3 एक्स प्लस गुणनफल कितना रखा है, 2 बराबर 0। x² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस के 2, और यही हमारे पास क्या जाएगी, दो का समीकरण, राइट ऑप्शन यही होगा। ठीक है लाडलो, बताइएगा कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी प्रकार की, बताओ। बहुत सिंपल सा तरीका था मेरे भाई, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जब हम पढ़ाएंगे ना तो हार्ड से भी हार्ड टॉपिक आसान लगने लगता है। ठीक है, चीज़ का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद f ऑफ एक्स एक्स की स्क्वायर माइनस के 2 5x के प्लस के शून्य ए और बी है, मतलब एल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो कह रहा है एल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, बंद करके के का मान ज्ञात कीजिएगा। चलो f ऑफ एक्स बराबर दे रखा है x² माइनस 5x प्लस के। ठीक है, चलो शून्य कितने हैं भैया, शून्य भैया अल्फा और बीटा होंगे, सीधी सी बात है। तुलना कर लेते हैं, तुलना करने के बाद क्या कर लेंगे भैया, सिंपल सा तरीका निकाल लेंगे, ax² माइनस के बी प्लस के bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना तुलना करेंगे। a बराबर कितना आ गया, कोई नहीं है तो a 1 मान लेंगे, b बराबर कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया, और c बराबर कितना आ गया, k आ गया। भाई योगफल कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आप जानते हैं माइनस के b अपॉन a होता है। तो माइनस के b मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान कितना भैया 1, और भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे भाई, एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5 एकम 5 ही रहेगा। अब ऐसे ही क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल क्या होता है, आप जानते हैं कि एल्फा बटे मतलब c अपॉन a होता है गुणनफल। तो k का मान कितना है, c का मान कितना है k, और 1 का मान कितना है 1, तो हमारे पास एल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मेरे साथीगण, एल्फा इंटू बीटा जो आएगा मेरे भाई k ही आ जाएगा, जो k है k ही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आगे। चलो नेक्स्ट चीज हमें बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक चीज रखी है ये वाला, कि एल्फा माइनस बीटा कितना रखा है, 1। तो यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं, एल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 1 दे रखा है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं भैया, ये वाला थोड़ा कम दिख रहा है। चलो देखो, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हमें चाहिए कौन, के का मान चाहिए ना। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और बराबर कौन होगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 4 एल्फा बीटा। देखो एल्फा माइनस बीटा का कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वरना तोड़ देंगे तो सब सीधी बात है, इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, एल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 एल्फा बीटा। ठीक है, 2 रह गया यहाँ पे। अब इसको तोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का आएगा तो माइनस घटाएंगे तो सेम यही निकल कर आएगा। ठीक है, चलो ये एल्फा प्लस बीटा कितना रखा है, 5 दे रखा है, और 4 गुणा एल्फा इंटू बीटा कितना रखा है, तो कहेंगे के दे रखा है। 1 का वर्ग 1 ही होता है मेरे भाई, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 कम 4 के रहेगा। देखो माइनस का किसको जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का किसको जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा 4 के इक्वल टू 25 माइनस का 1
गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी। पहले आते एक बार लिख लो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब 24 बचेगा तो हमारे पास गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बट्टे में, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 24/4। 4 से कितना होता है, 4 छक्के काट दीजिएगा, के बराबर कितना आ गया निकल कर भैया, 6 निकल कर आ गया। ठीक है जी, बताइएगा कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की। अगर कोई दिक्कत होती है मेरे भैया तो आपको नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अगर कोई दिक्कत होती किसी को तो मेरे भैया मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, प्लस आपको मैं बता दे रहा हूँ 44 33 24 56 33, आप बता दीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या हो वो आपका समस्या को दूर की जाएगी। ठीक है, पर भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं भैया, जो न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, क्योंकि भैया मेहनत लगती है इस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, तो कहीं जाके इतना खर्च करते हैं हम लोग, तो कहीं जाके इतना वीडियो बन पाता है, उसमें से अर्निंग 0/0 है। चक्कर से प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।